नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। क्या पहले आप छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाया करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है, कभी कभी बिना बात के रोने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन हमारी अपनी खुशी कहीं पीछे छूट गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं है। मैं भी जिंदगी के ऐसे दौर से गुजरी हूँ जहाँ मुझे लगता था कि अगर मैं सबको खुश रखूंगी तो शायद मैं भी खुश रहूंगी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मुझे एहसास हुआ कि खुशी दूसरों को खुश करने में नहीं बल्कि खुद को समझने और खुद को महत्व देने से मिलती है। सच कहूं, अगर ये बातें मुझे 20 साल की उम्र में समझ में आ गई होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी के कई साल बेकार की चिंता, लोगों की बातें और खुद को नजरअंदाज करने में बर्बाद नहीं करती। आज मैं आपसे वही बातें शेयर कर रही हूँ जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ साथ सीखी है। इन छोटी छोटी सीखों ने मेरी सोच बदली, मुझे मानसिक शांति दी और जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और खुशहाल बना दिया। अगर आप भी बिना वजह के परेशान रहती है, हर किसी के बारे में सोचते सोचते खुद को भूल गई है, या फिर अपने जीवन में फिर से सुकून और खुशी महसूस करना चाहती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है आज की इन बातों में सिर्फ एक बात ही आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं। बहनों, अगर मुझसे कोई पूछे कि उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ी कौन सी सीख मिली, तो मैं बिना सोचे समझे यही कहूंगी कि लोग क्या सोचेंगे। इस डर ने हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है। एक समय था जब मैं हर छोटी छोटी बात पर यही सोचती रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने कोई नया सूट पहन लिया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने अपनी बात खुलकर रख दी तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं किसी बात के लिए मना कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। अगर कोई मेरी बुराई कर दे तो मैं कई दिनों तक उसी बात को सोचती रहती थी। रात को सोते समय भी वही बातें दिमाग में घूमती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया बस मुझे ही देख रही है और मुझे जज कर रही है। लेकिन उम्र के साथ एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। जिन लोगों के बारे में सोच कर हम अपनी नींद खराब करते हैं, वे लोग कुछ देर बात करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें हमारे बारे में उतनी चिंता कभी नहीं होती जितनी हम खुद कर लेते हैं। सच तो यह है कि हर इंसान अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह हर दिन हमारे बारे में सोचता रहे। फिर हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे दे। अगर हम हर फैसला इस डर से लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो जिंदगी भर वही करेंगे जो दुनिया चाहती है, कभी वह नहीं कर पाएंगे जो हमारा दिल चाहता है। आज अगर कोई मुझे गलत समझे, मेरी बुराई करे या मेरी पसंद पर हंसे, तो मैं पहले की तरह परेशान नहीं होती, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है। कितना भी अच्छा कर ले, कोई ना कोई कमी निकालने वाला हमेशा मिलेगा। इसीलिए अब मैंने अपनी खुशी को लोगों की राय से जोड़ना छोड़ दिया है। मैं वही करती हूँ जिससे मेरा मन शांत रहे, जिससे मेरे परिवार को खुशी मिले और जिससे मुझे रात को सुकून की नींद आए। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप लोग क्या सोचेंगे से ज्यादा मुझे क्या सही लगता है इस पर ध्यान देना शुरू कर देंगी, उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी हमारी है, फैसले भी हमारे ही होने चाहिए। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हम अगर उनकी बातों में उलझे रहे तो हमारी जिंदगी जरूर निकल जाएगी। एक समय था जब मुझे लगता था कि घर का हर काम जरूरी है, परिवार का हर सदस्य जरूरी है, लेकिन मैं जरूरी नहीं हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों की चिंता, फिर पति की, फिर पूरे घर की, कौन क्या खाएगा, किसे क्या चाहिए, कौन कब जाएगा, बस यही सब चलता रहता था। लेकिन इन सब के बीच कोई सबसे ज्यादा अगर नजरअंदाज होता था वह मैं खुद थी। कई बार ऐसा होता था कि सबको गरम गरम खाना खिलाने के बाद मैं खुद ठंडा खाना खा लेती थी। कभी चाय बनाकर रख देती थी, लेकिन पीने का समय ही नहीं मिलता। सिर दर्द हो रहा है, शरीर थका हुआ है, कमर में दर्द है, फिर भी मन यही कहता था पहले काम खत्म कर लूं, बाद में आराम कर लूंगी। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ही बीमार पड़ गई तो इस घर का क्या होगा। बहनों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब हम स्वस्थ रहते हैं सबको लगता है कि हम तो सब संभाल ही लेंगी, लेकिन जिस दिन हम बीमार होकर बिस्तर में पड़ जाते हैं उसी दिन समझ में आता है कि अपने शरीर की अनदेखी करना कितनी बड़ी गलती थी। और एक कड़वा सच ये भी है कि दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। लोग 2 दिन पूछ लेंगे, हालचाल जान लेंगे, लेकिन आपका दर्द, आपकी तकलीफ और आपकी बीमारी आपको ही सहनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के लिए भी जरूरी है।
अब मैंने अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लिया है, समय पर खाना खाना, भरपूर पानी पीना, थोड़ी देर आराम करना, अगर शरीर थका हुआ है तो उसे आराम देना, और अगर कोई तकलीफ है तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय समय पर डॉक्टर को दिखाना। पहले मुझे लगता था कि अपने ऊपर समय खर्च करना समय की बर्बादी है, लेकिन आज समझ में आता है कि सबसे अच्छा निवेश अपने स्वास्थ्य पर किया गया समय होता है। बहनों, याद रखिए, घर की सबसे मजबूत दीवार अगर कमजोर हो जाए तो पूरा घर हिलने लगता है। ठीक उसी तरह अगर घर संभालने वाली महिला ही अंदर से कमजोर हो जाएगी तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए खुद का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, और सबसे जरूरी अपने शरीर की आवाज सुनिए, क्योंकि परिवार आपकी जरूरत है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद अपनी जरूरत है। उम्र के साथ मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई नाराज हो जाए तो सबसे पहले मैं ही माफी मांग लेती थी। अगर किसी ने मेरी बात का गलत मतलब निकाल दिया तो मैं घंटों तक उसे समझाने की कोशिश करती थी। मुझे लगता था कि हर रिश्ता किसी भी कीमत पर बचा लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी अच्छाई कभी दिखाई नहीं देती। आप उनके लिए कितना भी कर लीजिए, हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहिए, अपना समय, अपनी मेहनत और अपना प्यार सब कुछ दे दीजिए। फिर भी अगर उनसे एक बार आपकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो वे आपके सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या मुझ में नहीं थी, बल्कि कुछ रिश्तों की सोच ही ऐसी थी। बहनों, रिश्ता वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक उसमें सम्मान हो। अगर किसी रिश्ते में बार बार आपका अपमान हो रहा है, आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, हर बार सिर्फ आपको ही समझौता करना पड़ता है, हर बार सिर्फ आपको ही झुकना पड़ता है, तो थोड़ा रुक कर सोचिए कि क्या वह रिश्ता आपको खुशी दे रहा है या सिर्फ दर्द। याद रखिए, रिश्ता निभाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। अगर कोशिश सिर्फ एक ही इंसान करता है तो वह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। अब मैं ये नहीं कहती कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते छोड़ देने चाहिए, नहीं, जहां प्यार हो, अपनापन हो या सामने वाला भी रिश्ते की कदर करता हो, वहां रिश्ते जरूर बचाने चाहिए। लेकिन जहां बार बार आपका आत्मसम्मान टूट रहा हो, वहां थोड़ी दूरी बना लेना गलत नहीं है। कई बार दूरी बनाना लड़ाई नहीं होती, वह अपने मन की शांति बचाने का तरीका होता है। आज मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, मैं सिर्फ उन रिश्तों में अपना समय और प्यार देती हूँ जहाँ मेरी मौजूदगी की कदर हो, मेरी भावनाओं की इज्जत हो और जहाँ मुझे अपनापन महसूस हो। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो रिश्ता आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले, मन का सुकून खत्म कर दे और हर दिन आपको अंदर से तोड़ने लगे, उसे बचाने से पहले खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिश्ते जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं, जिंदगी को बोझ बनाने के लिए नहीं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मुझे हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना है, घर हमेशा चमकता हुआ होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट बनना चाहिए, बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पति, परिवार और रिश्तेदार सबको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक काम में भी थोड़ी सी कमी रह जाती तो मैं खुद को ही दोष देने लगती। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन उम्र के साथ मुझे एक बहुत बड़ा सच समझ में आया, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो लोग बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देते हैं, उनकी जिंदगी में भी परेशानियां होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनकी पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। आजकल सोशल मीडिया पर भी हम यही देखते हैं, किसी का घर हमेशा साफ सुथरा दिखाई देता है, किसी के बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, किसी की जिंदगी हमेशा खुश नजर आती है, लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं दिखाता। इसीलिए अब मैंने दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को जज करना छोड़ दिया है। अब अगर किसी दिन घर थोड़ा सा बिखरा हुआ रह जाए तो मैं खुद को दोष नहीं देती। अगर कभी खाना वैसा नहीं बन पाया जैसे मैंने सोचा था तो मैं परेशान नहीं होती। अगर किसी दिन मैं थक गई और कुछ काम करने के लिए अगले दिन के लिए मैंने छोड़ दिए तो मुझे अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि एक अच्छी महिला बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी और प्यार से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। बहनों, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम भी थकते हैं,
है, हमसे भी गलतियां होती है, हमारा भी आराम करना जरूरी है। अगर हम हर समय खुद से परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज मेरा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि मन की शांति के साथ जीना, अपनी पूरी कोशिश करना और फिर जो हो सके उसे स्वीकार करना। याद रखिए, परफेक्ट बनने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन खुश रहने का फैसला आज और अभी लिया जा सकता है। इसीलिए खुद पर इतना दबाव मत डालिए कि जिंदगी जीना ही भूल जाए। अपना 100% दीजिए, लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी कमी रह भी जाए तो खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जो महिला खुद को माफ करना सीख जाती है वही सच्चे अर्थों में सुकून से जीना भी सीख जाती है। उम्र बढ़ने के साथ अगर किसी एक चीज की सबसे ज्यादा कीमत समझ में आई है तो वह है समय। पैसा खो जाए तो मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है, टूटी हुई चीज फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। पहले मैं भी अपना बहुत सारा समय ऐसे ही जगहों पर खर्च कर देती थी जहां उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। घंटों बैठकर लोगों की बातें सुनती रहती, कभी ऐसे लोगों को समझाने में लगी रहती जो मुझे समझना ही नहीं चाहते थे, कभी बेवजह की बहसों में अपना मन और समय दोनों खराब कर लेती थी, और कई बार दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपने सबसे जरूरी काम में पीछे रह जाते थे। जब दिन खत्म होता तो लगता था कि पूरा दिन भाग दौड़ में ही निकल गया, लेकिन अपने लिए मैंने किया ही क्या। तब मुझे एहसास हुआ कि व्यस्त रहना और सही काम में समय लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब मैं हर काम से पहले खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये काम सच में मेरे समय के लायक है? अगर जवाब नहीं होता है तो मैं बिना झिझक उस काम को मना कर